हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी सनारा में एक चुनाव प्रचार भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रति भारत के गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक मनाए जाने की घोषणा की है। वह जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 2006 में 1 साल के लिए और फिर 2012 से 2020 तक पद संभाला। अगस्त 2020 में इन्होंने एक बीमारी के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2006 से 2007 में तथा अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 3 बार 2014, 2015 और 2017 में भारत का दौरा किया। हाल ही में किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? भारत। भारत को 2022 से 26 तक की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसके साथ भारत यूनेस्को की 2 प्रमुख समितियों का हिस्सा बन जाएगा। एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का 2022 से 26 तक की अवधि के लिए तथा दूसरा विश्व विरासत का 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, जो सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित है। संत रामानुजाचार्य, जिन्हें रामानुज के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में पैदा हुए एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। रामानुज को अस्पृश्यता के भेदभाव के खिलाफ विद्रोह करने और समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली। हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। देश के 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और लाभार्थी रेहड़ी पटरी वालों तथा उनके परिवारों की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य इन छोटे उद्यमियों के साथ भारत की आजादी के 75 साल का जश्न मनाना है और क्रेडिट अनुशासन, डिजिटल व्यवहार का प्रदर्शन करने और पीएम स्वनिधि योजना के साथ अपने सूक्ष्म व्यापार कौशल को प्रदर्शित करने की उनकी यात्रा का सम्मान करना है। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? दिल्ली सरकार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 2 सालों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों की अपस्किलिंग करना है। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम के तहत 15-15 दिन के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों का कौशल बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी श्रमिकों को 4,200 रुपये भी दिए जाएंगे। लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए किसी भी संस्थान जाना होता है, लेकिन देश में यह पहली बार है कि जब कोई विश्वविद्यालय वहीं जाकर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है, जहां श्रमिक काम कर रहे हैं। हाल ही में पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और केबी विजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति द्वारा किसके लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी राज्यों की 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। स्पोर्ट्स आइकन पीटी उषा, संगीत उस्ताद इलैयाराजा, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक केबी विजेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं तथा वे व्यक्ति जो कला और विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। इन 12 में से 7 सीटें फिलहाल खाली है, जिनमें से 4 अब भर चुकी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ।
भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। दीवार पर प्रदर्शित होने के लिए मतलब वहां पे जो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिसर्च करता है उसकी फोटो वहां पे लगाई जाती है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 6 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पिछले साल दिसंबर में आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। हाल ही में किस राज्य की मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से मार डाला था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान और मानगढ़ पहाड़ी से अनजान है। यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम मानगढ़ पहाड़ी के महत्व को उजागर करें और जानकारी प्रदान करें। हाल ही में चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? तूफान। हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्य डेरेचो नामक एक तूफान की चपेट में आ गए, जिससे आसमान का रंग हरा हो गया। डेरेचो व्यापक लंबे समय तक चलने वाली सीधी रेखा वाला तूफान है, जिसका संबंध गरज के साथ होने वाली वर्षा से है। डेरेचो नाम स्पेनिश शब्द ला डेरेचा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीधा। डेरेचो एक गर्म मौसमी घटना है। इसमें भारी मात्रा में जल के साथ प्रकाश के संपर्क में आने से तेज तूफान के परिणाम स्वरूप आकाश हरा दिखाई देता है। हाल ही में G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। अभी तक वाणिज्य व उद्योग, टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा थे। इस साल के आखिर में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। गोयल ने 7 सितंबर 2021 से देश के G20 शेरपा के रूप में कार्य किया। G20 जैसे इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन में किसी देश के नेता के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं और शेरपा सम्मेलन के एजेंडे को लेकर समन्वय बनाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।